बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तुर्की ने ऐलान किया है, उनके मीडिया के जानिब से ये खबर ब्रेक कर दी गई है कि बशारुल असद अपनी फैमिली समेत शाम छोड़कर फरार हो चुका है। और इस वक्त अमेरिका ने कहा है कि बशारुल असद किसी भी जगह इस वक्त शाम में मौजूद नहीं है, ना दमिश्क में ना किसी और इलाके में, और इस वक्त किसी को नहीं पता कि बशारुल असद कहाँ पर है। अब आपकी स्क्रीन पर मनाजिर जो चल रहे हैं इनको गौर से देखिए। ये कई ऑफिसेज हैं जहां पर घुसकर बशारुल असद की तस्वीर को उठाकर ज़मीन पर तोड़ा जा रहा है, मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात क्लियर है कि अब दमिश्क को फतह होने से कोई नहीं रोक सकता इन बागियों के हाथों। लेकिन एक बात अब आप ज़हन में रखिएगा, जैसे ये बागी दमिश्क की जानिब एंटर हो रहे हैं, इजराइल ने पैगाम दिया है जुलानी को कि हमारा शाम के साथ एक एग्रीमेंट है। अगर आपने गलती से भी इजराइल की तरफ देखा तो फिर स्ट्राइक होगा आप पर। शाम के अंदर हम आएंगे, घुसेंगे, मारेंगे। लिहाजा अब आपने जो करना बशारुल असद के साथ करें। इजराइल आएगा, यानी असल में उन्होंने ये कहा है कि आज जो इजराइल ने ऐलान किया कि हमारी फ़ौजें शाम में दाखिल हो गई हैं, और शाम में हम इसलिए दाखिल हुए हैं कि हम यूनाइटेड नेशन की पोस्ट की वहाँ पर यानी हिफाजत कर सकें और अपने लोगों की हिफाजत कर सकें। तो हमने शाम में दाखिल होकर इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। तो उन्होंने कहा जी ये जो कब्ज़ा हो रहा है ये असल में हम अपने लोगों को बचाने के लिए करें। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि दमिश्क बस फतह हुआ कि हुआ, अब ज़्यादा देर नहीं है। लेकिन इस सारे मामले में जो अज़ल कहानी है, देखिए अर्दोगान इस वक्त ये समझ रहे हैं कि वो जीत गए हैं, और अगर आप देखा जाए तो जीते हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा, इस वक्त ईरान और ख़ास तौर पर रूस के साथ हुई है गद्दारी। वो इस गद्दारी को भूलेगा नहीं, पुतिन कभी भूलने वाला नहीं है। ईरान का मामला डिफरेंट है। लोग ये समझ रहे हैं कि शाम का मामला हुआ है। आपको शायद अंदाज़ा हो या ना हो, ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक जंग का आज बटन दबने वाला है। शाम के मुतल्लिक जो कुछ कहा गया था अब वो आपको पूरा होता नज़र आ रहा है। ये अखाड़ा बनना है, यहाँ से बड़े फसाद होने हैं। ये लड़ाई, ये मामला, ये चीज़ें कहाँ तक जाएगी आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस वक्त की सूरत हाल क्या होने वाली। एक जानिब तो मामला ये हो गया है, दूसरी जानिब सूरत हाल का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि इस वक्त रूस, तुर्की और ईरान इनके दरमियान एक मामला चल रहा है, बातचीत चल रही है कि ये जो जुलानी और इनकी फोर्सेस आ रही हैं इनसे बातचीत करके स्मूथ ट्रांजिशन करवा दी जाए, यानी ऐसी सूरत हाल में कोई मामला तय किया जाए। क्योंकि देखिए इस वक्त शाम, समझ लें शाम का इस वक्त बादशाह तैयब अर्दोगान है, और उनके मुताबिक, उनके लोगों के मुताबिक उसने ऐसा गेम किया है कि उसने शाम को पकड़ लिया। काश ये गेम आप गज़ा में कर देते, शायद गज़ा के लोग बच जाते। जो सारी कार इन्हीं को एक दफ़ा आप कह देते कि आप दाखिल हो जाओ इसराइल में। आज इसराइल धमकियाँ दे रहा ना, तो आप एक काम करें, इनको दाखिल करवाएं ना, इनको करवाएं वहाँ पर दाखिल, और फिर अपनी एयरफोर्स भेजें शाम के अंदर, साथ ड्रोन्स भेजें। इसराइल अगर कुछ करे तो वहाँ पर हमला करे। लेकिन गज़ा नहीं किसी ने करना ना। उसके बाद याद रखिएगा लिबनान को किसी ने बचाना है। वो याह्या सिनवार बेचारा वो कहता रह गया तुर्की को, वो बहुत सारी उम्मत मुस्लिमा की फोर्सेस को कहता रह गया कि यार अपनी फ़ौज भेजो, यार आओ आगे बढ़ो, लड़ो, हम भी तो लड़े हैं ना। अब फ़ौज भेजें, एयरफोर्स भेजे। ना किसी इस्लामिक कंट्री ने अपनी फ़ौज भेजी, ना किसी ने एयरफोर्स भेजी, और ना ही किसी ने मदद करने की बात की। सिर्फ ईरान की लड़ाई होती रही, वो लड़ते रहे, यमन आगे बढ़ता रहा। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में एक फार्मूला तय करने की कोशिश की जा रही है। देखिए इस वक्त सीन ये है कि बशारुल असद की फ़ौज तो लड़ी नहीं है। अब जुलानी ने ऐलान किया है कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं हम उनको वार्न कर रहे हैं कि आप अगर फौरी तौर पर हट जाते हैं बशारुल असद के यानी प्रोटेक्शन और ये तमाम चीज़ों से, तो हम आपको माफ़ कर देंगे, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा, बस पीछे हट जाएं। अब आप ये सोचें कि सारी सूरत हाल के अंदर पता ये चला है कि अमेरिका ने कहा है कि तुर्की ने सारा ये काम किया। देखिए अब चीज़ें ऐसा लग रही हैं कि सारे का सारा फ़ायदा अल्टीमेटली होना है इसराइल का, करवाने वाले तुर्की है, और इस सारे मामले पर असल गेम किया है जो शाम की फ़ौज है। शाम की फ़ौज का एक बंदा नहीं मरा क्योंकि उन्हें लड़ाई नहीं की। जब आपने लड़ाई नहीं की, आप पीछे हटते गए तो आप दुनिया का कोई भी इलाका फतह कर सकते हैं। दुनिया के किसी इलाके के अंदर भी आप अपनी फ़ौजें हटाते जाएं तो अगले की फ़ौजें आती जाएंगी।
इस सारे मामले पर ऐसा हुआ है कि शाम के अंदर जो फौज थी उन्होंने इन बागियों को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तुर्की को ग्रीन सिग्नल दिया कि ठीक है आप आ जाए। तो ये सारे आगे आते गए, बढ़ते बढ़ते वो आगे गए, फिर अलेप्पो शहर, फिर हल्ब शहर, अब करते करते वो दमिश्क पहुंच चुके हैं। और ये समझ रहे अब चंद घड़ियां बाकी हैं कि जिसमें ये सारा मामला होगा। देखिए जहाँ तक बात है बशारुल असद की, वो गालिबन जाहिर सी बात है ऐसे लोग फिर भाग जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ निकल जाते हैं। रूस इसका बदला लेना चाहेगा तुर्की से, ये असल कहानी और ये चीज़ समझने वाली है। देखिए रूस बदला लेना चाहेगा। इस सारी सूरत हाल में ईरान भी तपा हुआ है। अब अगला जो महाज खुलेगा उसमें एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा कि कल को, यानी एक ऐसा मामला नज़र आ रहा था कि अगर कल को इजराइल तुर्की के खिलाफ जाता है तो कौन मदद करने के लिए आगे आएगा। ये ख्याल था कि रूस आएगा, ये ख्याल था कि ईरान आएगा और बहुत सारी ताकतें हैं। अब आप जहन में रख लीजिएगा कभी कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। इस्लामिक कंट्रीज में से तो वैसे किसी ने नहीं आना। तो अब इसराइल इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ देख रहा है, वो ये देख रहा है कि इन सब की, यानी इजराइल और इन सब की कामयाबी का राज ये है कि सारे इनकी यूनिटी एक थी, और मुसलमानों की बर्बादी का राज ये है कि इन सब के दरमियान इतनी डिसयूनिटी थी, इतनी इनके दरमियान नफरत थी, एक दूसरे की जड़ें काट रहे थे ये सब, और अब सारा ये मामला हुआ है। देखिए अब ये मिसाल के तौर पर ये दमिश्क फतह कर रहे हैं। क्या हुआ, आप सारे काम करें ना, ये सारे जाएं और इस वक्त जाकर आप इसराइल पर धावा बोल दें। अब आपके पास सब कुछ है ना, आपने झंडा ले रहा है, आपने कहा जी हमने गजा आजाद फलाना ये वो, ये आप नहीं कर सकते। अब रूस इस सारी सूरत हाल के अंदर, देखिए सबसे बड़ा इस वक्त झटका ये लगा है कि आज से तकरीबन आप समझ लेकर, यानी ये आप गौर करें चीज़ें कैसे डॉट्स इसके कनेक्ट होते हैं। लिबनान जंग के अंदर इजराइल ने घुटने टेके और उसके बाद तुर्की ने काम छेड़ दिए। यानी अब दुनिया में ये पूछा जा रहा है अर्दोगान से कि जितनी आज अर्दोगान क्रेडिट ले रहे हैं वो बात करें, लेकिन जितना क्रेडिट, जितना सारे का सारा मामला आपने यहाँ पर किया है, इस सारी सूरत हाल का आप 10% भी अगर गजा में करते तो सूरत हाल बिल्कुल अलग होती। देखिए बशारुल असद के, हाँ इस वक्त उसको इस बात का खतरा है कि मेरी जान भी खतरे में है, मुझे ये ना और रास्ते से हटा दिया जाए, मुझे मार दिया जाए, मुझे कुछ भी कर दिया जाए। और गालिबन इस वक्त उसने कौम से खिताब करना था और कहा जा रहा था कि तकरीबन शाम के वक्त के मुताबिक, यानी जो सीरिया के वक्त के मुताबिक, तकरीबन उन्होंने 8 बजे के करीब कौम से खिताब करना है, 8 या 9 बजे के करीब। लेकिन ना वो खिताब हुआ ना कुछ हुआ, और इसके बाद पता ये चला कि वो बंदा गायब है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब आ रही है वेव। आप ये गौर करें कि अगर दमिश्क फतह होता है तो एक बात तो तय है कि इसका मतलब है कि हिजबुल्लाह के फाइटर्स भी नहीं लड़ाई करेंगे। इसका मतलब है कि तुर्की के साथ मामला तय हो रहे हैं, ईरान के बाकी ताकतों के, कि ठीक है आप कंट्रोल में कर रहे हैं तो फिर लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मुकम्मल तौर पर जब शाम की फौज नहीं लड़ी तो फिर अबेंडन हो गया सारा काम। अब अगला मरहला ये है कि इस वक्त तुर्की के साथ जो मामला तय हो रहा है उसमें रूस ये चाहेगा सबसे पहले कि उसके फौजी अड्डे यहाँ पर रहें और ये मामला चलता रहे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इजराइल रहने देगा, इसराइल नहीं रहने देगा, और इसराइल नहीं रहने देगा तो जुलानी और ये सारे भी नहीं रहने देंगे, और तुर्की भी नहीं रहने देगा। फिर ये वो काम कर सकते हैं कि आपको मोहलत दी जाती है, आप इतनी देर के अंदर शाम से निकल जाए। रूस को निकाला जाएगा, फिर उसके बाद ईरान को कहा जाएगा कि आप निकले यहाँ से, और ईरान के साथ साथ उनकी प्रॉक्सी और सब कुछ। अब इसराइल का होगा रास्ता क्लियर, शाम के इलाके वो फतह करता जाएगा। अगला मरहला ये है कि इस सारे मामले पर वो रुख जिस चीज़ का करने के लिए तैयार होंगे वो लिबनान होगा। देखिए लिबनान को चारों तरफ से घेरा जाएगा, उनकी सप्लाई लाइन काटी जाएगी, इसराइल लिबनान के ऊपर भी। यूं करते 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 वो सारे के सारे जो इलाके थे वो ले गए। आपको क्या लगता है कि इजिप्ट बचेगा या मिस्र, यानी बचेगा किसी वजह से, उर्दन बचेगा? नहीं बचेगा। सो इस सारे मामले पर जिन लोगों ने ये पूरे का पूरा खेल डिज़ाइन किया है, उन्होंने बड़ा सोच समझ कर सारा काम किया है कि क्या करेंगे, किस वक्त हमारा मोहरा क्या होगा, चाल क्या होगी, चीज़ें क्या होगी, और एक एक करके अब आप देख लें चीज़ें बड़ी क्लियर होती जा रही हैं। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में आपको एक चीज़ समझना होगी कि रूस और ईरान की नाक तले असल खेल खेला है इजराइल ने, लेकिन मोहरे इस वक्त बने हैं वही लोग जो हमेशा से, यानी असल कहानी ये होती है कि इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर से मोहरे बनते हैं। इस दफ़ा अर्दोगान ने वो काम किया है। देखिए आज अगर अज़रबैजान में कोई लड़ाई हो जाए, आप देखेंगे अर्दोगान कैसे जाएगा। वहाँ पर इसराइल भी मदद करने के लिए जाता है, वहाँ अर्दोगान भी जाएगा। आज आप ज़रा सूरत हाल का अंदाज़ा कर लें कि ज़रा सा गज़ा पूरा तबाह होता रहा
और ये सिर्फ बयानात, हम ये करेंगे वो करेंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ा। लेकिन शाम की जब बारी आती है तो ये काम कर देते हैं। यही काम अब आप देखिए, आज सारे का सारा क्रेडिट कौन ले रहा है? आज अर्दोगान कह रहा है मैंने ये काम किया है। अर्दोगान से पूछे आप अपनी एयरफोर्स को हुक्म देंगे इसराइल से लड़ने के लिए? कभी भी नहीं जाएंगे। बहरहाल एक बात याद रखिएगा, जो लोग समझ रहे हैं कि लड़ाई यहाँ पर अभी बहुत सारी ख़त्म हुई है शाम का, असल लड़ाई अब शुरू होने वाली है। और शाम के मुतालिक जो कुछ कहा गया था उसका जो असल खेल है वो यहीं से शुरू होगा, और उसका आगाज़ हुआ है। अंजाम कितना भयानक होगा ये कोई नहीं जानता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।